हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यहाँ पर किस तरह की सिचुएशंस बनी हुई हैं, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल कमेंट्स गाइस। आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट होती हैं। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी टू रीड आउट फॉर यू। तो ज़रूर इसी तरह से अपने कमेंट्स का साथ बनाए रखिएगा गाइस। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले ये समझ लो एक टाइम फ्रेम है और जो कि पास होगा, और जो ये करंट एनर्जीज के चलते जो भी एक समझ लो ऐसी एयर आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये जो एयर है ये फॉर द टाइम बीइंग है। हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की जो प्लानिटरी ट्रांजिशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी डायरेक्शन में चल रही हैं अभी जो उनके लिए किसी वे में मालफिक है। ओके, तो कहने का ये मतलब है आइदर इनकी प्लानिटरी ट्रांजिशन या इनके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे हेवी प्लैनेट्स के भी ट्रांजिशंस चल रही हैं, या फिर आपके चार्ट में कुछ हेवी प्लैनेट्स की ट्रांजिशंस चल रही हैं, जिसकी वजह से ये जो एक इम्पैक्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स पर। जबकि सूदिंग वेज में सारी चीज़ें चल रही थी, आप दोनों लाइक बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जेल कर पा रहे थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप देख रहे हो कुछ तो शिफ्ट हुआ है। तो मुझे एक जो स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, आइदर इनके जो चार्ट में कुछ मालफिक प्लैनेट्स हैं जहाँ पर जिनकी ट्रांजिशंस की वजह से एक इम्पैक्ट इन पर आ रहा है। ओके, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं अभी राइट नाउ। मैं अभी आपको कार्ड्स की तरफ लेकर आती हूँ। द मून वाली एनर्जीज इनकी हैं, और द मून टैरो डेक में सबसे बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं ना मिस्ट्रियस कार्ड है, और बहुत ज़्यादा समझ लो अनफुलफिलमेंट या फिर एक डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट सब कुछ यहाँ पर दर्शा रहा है। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो आपको खोने का इन्हें डर है, और एट द सेम टाइम आप जो भी इनकी तरफ क्वेश्चंस शूट करते हो, दिस इज द राइट वर्ड, जो भी आप इनकी तरफ क्वेश्चंस बम्बार्ड करते हो, उन सारे क्वेश्चंस से भी ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। और लाइक ऐसा नहीं है कि ये आपसे कुछ मतलब दूर भागना चाहते हैं या फिर आपको एक अंधेरे में रखकर आपके साथ बने रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है इनका इंटेंशन। बट द थिंग इज इनकी लाइफ की कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर ये पहले तो अपनी पोजीशन खोना नहीं चाहते। आपकी लाइफ में भी इनकी कुछ सर्टेन एक पोजीशन होगी जहां पर मे बी ही वॉन्ट्स टू रूल ऑन दिस कनेक्शन, या डोमिनेंसी जहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप दोनों के बीच में बन जाती होगी कि इफ यू आर डोमिनेटिंग देन दिस पर्सन वोंट लाइक इट। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे ही इन्हें लगता है कि मेरे पावर्स यहाँ से मुझसे छिन रहे हैं, तो ये वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब जहां पर भी ये कमजोर पड़ रहे हैं, इनकी कुछ कमजोरियां होंगी, कुछ वीक पॉइंट्स होंगी, वहां पर जब आप ट्रिगर मारते हो तब इनको बहुत ज्यादा समझ लो एक फियर में चले जाते हैं ये, और भाग जाते हैं वहां पर। फिर आप इनके चेजर बनकर रह जाते हो और ये रन करने लग जाते हैं, ताकि क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर बैठे हो ना। अब कोई रनर कैसे आपके पास वापस कम बैक करेगा जबकि उसको पता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। जो मतलब जो मुझ पर क्वेश्चंस आएंगे उनका मैं आंसर कैसे दूं जबकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है, या फिर अगर आंसर है भी तो आई एम नॉट श्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स। समझ रहे हो? तो आपके पर्सन ऐसे बहुत सारे पुश एंड पुल में बने हुए हैं अभी राइट नाउ। इनकी जो हालात देख रही हूँ मैं, कंडीशंस देख रही हूँ, ये अपनी लाइफ में किसी एरियाज में स्ट्रगल कर रहे हैं। ही इज नॉट हैप्पी वेर एवर ही इज राइट नाउ। एंड खास करके जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं और जैसे चीजें आप दोनों के बीच में बिगड़ी हैं, ही डजंट लाइक इट।
और इन्हें पता है कि बहुत गड़बड़ हो गई है, अभी बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं। जब तक मैं जाकर सॉरी नहीं कहूँगा या फिर जब तक मैं चीज़ों को एक नए सिरे से शुरू नहीं करता, एक इनिशिएटिव यहाँ पर नहीं देता, तब तक चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी, वैसे ही लिम्बो में बनी रहेंगी। तो इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा दुःख है, पछतावा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। ही इज़ जस्ट मेकिंग हिमसेल्फ स्ट्रॉन्गर टू बी विथ यू, या फिर आपसे बात करने के एटलीस्ट ये खुद को लायक बना सकें, या फिर खुद में वो स्ट्रेंथ गैदर कर सकें, लेकिन ही इज़ अनेबल टू डू इट सो। इन्हें पता है, जब ऐसा कब होता है पता है ना, जब हम गलती कर बैठते हैं और हमें पता है कि हम गलत हैं और इसकी सज़ा हमें 100% मिलने वाली है, तब भी एक नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्टअप हो जाती है। जब कोई इंसान गलत होता है, गिल्ट में होता है, तब भी वो अपने अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता, जब कि उस पर्सन से जाकर फेस करूं, मैं बात करूं, वो जो भी क्वेश्चन करे मैं उसका आंसर दे पाऊं, इतनी हिम्मत नहीं गैदर हो पाती। तो एग्जैक्टली ही इज इन दैट शूज, ओके, कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इन्होंने देख लिए हैं। अब आपका कैसा मूड है, क्या आप बात करने वाले हो इनसे, वो एक आइडिया इनके अंदर आ गया है। तो वजह यही है, द मून वाले एनर्जीज इन पर अभी चल रही हैं। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी, मतलब मैं बोल सकती हूँ ना, डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल भी सुकून नहीं है। और आपके आपके पास आकर ये बात करना भी चाहते हैं तो आपका गुस्सा, ये जानते हैं आप बहुत ज़्यादा शायद गुस्से वाले होंगे, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो कोई आपको शांत नहीं कर सकता। आप कंटिन्यूअसली उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाते होंगे, और आपके पर्सन जानते हैं आपका नेचर कैसा होगा, और जब इनकी गलती पकड़ी जाती है तो आप तो सुना कर ही रहते होंगे। तो एग्जैक्टली इनकी अभी यही एनर्जीज हैं कि डर रहे हैं आपसे, एंड ही जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड क्या किया जाए, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को भी खोने से डरते हैं। ये आपके हाथ में पकड़े नहीं जाना चाहते। आपने इनको एक अच्छी सी स्वीट पोजीशन देकर रखी होंगी, जहाँ पर आप इन्हें पैम्पर किया करते थे, एक एटलीस्ट पोजीशन में कह सकती हूँ, जहाँ पर एक अथॉरिटी, नॉट एग्जैक्टली अथॉरिटी, ये डोमिनेट कर सके आप पर, आपको रूल कर सके। इनकी ख्वाहिश भी यही थी कि ये आप ही पर रूल कर सकें, आप ही पर रूल करना चाहते हैं, लेकिन जब मामला इन्हें लग रहा है कि मेरे हाथ से छूट रहा है, तब ये शायद डर रहे हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस वाली है। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विथ वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड होंगे, मैं क्या करूँ, मुझे कॉल करना चाहिए, एक अप्रोच रखना चाहिए या नहीं। फिर एट द सेम टाइम आप में एक इनर कन्फ्लिक्ट जग जाता है कि यार उस पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत किया है, फिर मैं क्यों अप्रोच, मतलब मैं क्यों खुद से इनिशिएटिव लूँ, मैं खुद से अप्रोच करूँ, मुझे क्या पड़ी है। ये एक ईगो कह सकते हैं हम, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और इस वजह से हो सकता है आप एक रेजिस्टेंस में हो, और यही वजह भी होगी कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। इनर कन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, कि एक पार्ट ऑफ द हार्ट आपका ये कहता है कि यार चलो आगे बढ़ो यार, भुला दो सब कुछ। ये एक्चुअल में आप ऐसा सोचते भी हो एट टाइम्स, बट वो जो आपका माइंड है ना, वो कुछ चीज़ें भूल नहीं पा रहा है। आइदर एक समझ लो आप इंसल्टेड फील कर गए, या फिर आपको ऐसा लगा कि यार मैं तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती, मैं तो इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखती, तो मैं ऐसी पोजीशन पर क्यों रहूं जहां पर मेरी कोई भी किसी भी तरह की ना तो कोई केयर है, रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं है। मैं ऐसे पर्सन को क्यों बढ़ावा दूं अपनी जिंदगी में। तो ये जो स्ट्रगल है ना आपका, आपके अंदर भी एक पुश एंड पुल बना हुआ है। ये गिल्टी हैं, और ये आपके सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछोगे, इस वजह से ये डर में हैं। और आप ये सोच रहे हो कि हर बार मुझे ही जाना पड़े तो फिर रहा ही क्या, मतलब हमेशा मुझे ही झुकना पड़ेगा। तो वो ईगो वाली पुश एंड पुल में आप बने हुए हो। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, तो यहाँ पर एस ऑफ माइकल एंड किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज प्रोसीड होंगी। A wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन तो आने वाला है, ठीक है। आइदर ये इनिशिएटिव करेंगे, या फिर आप अगर इनिशिएटिव ले भी रहे हो
तो चीज़ें बहुत सारे वेज़ में क्लियर हो सकती हैं। एक कम्युनिकेशन तो स्टार्ट यहाँ पर होगा, बिगिन होगा। बट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट ब्रिंग सम न्यू आइडियाज़, जस्ट डोंट टॉक ओवर द सेम ओल्ड। वही रिपिटिटिव बातें, वही रिपिटिटिव चीज़ें अगर बात करते हो, आपको पता है ना आंसर्स क्या आएँगे सामने वाले पर्सन से, आंसर्स क्या आएँगे, इफ यू ऑलरेडी नो दैट, देन पूछ कर क्वेश्चंस कोई फायदा नहीं है। ये कहने का मतलब इस कार्ड का एग्जैक्टली मीनिंग यही है कि जस्ट डोंट रिपीट दोज थिंग्स जबकि आपको आंसर पता है। फाइन, इंस्टेड ऑफ दैट ब्रिंग सम न्यू कन्वर्सेशंस, कुछ नया टॉपिक, नए आइडियाज। अब बम्स इन द रोड्स मतलब वही है ना कि वही सेम चीजें आप ला कर स्पीड को ब्रेक कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रही चीजें, स्टैग्नेशन में शिफ्ट हो रही हैं। तो कहने का यही मतलब। और यहाँ पर किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज भी यही कहती हैं आपसे कि कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। देखो, इफ योर आइडिया इज ऑन द बिग पिक्चर, जैसे कि अगर आप इन सारी लिटिल चीजों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो जरूर यहाँ पर चीजें मेंट हो सकती हैं। मतलब एक ईगो को साइड हटाना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ गैब्रियल इज दैट पर्सन हु इज रियली वेरी, समझ लो, अपने डिजायर्स को वो फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में भी आ सकता है। गो गेटर पर्सनालिटी, कि उसको जो चाहिए, उसकी जो डिजायर्स हैं, वहां पर इसे कोई नहीं रोक सकता। तो दैट काइंड ऑफ अ किंग ही इज। तो जरूर यहाँ पर आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ चीजें सच में नेग्लिजिबल हैं। यू नो, वहां पर अगर आप ज्यादा ड्रामा क्रिएट करोगे तो चीजें बिगड़ेंगी। मतलब या तो प्रोग्रेस नहीं होंगी, उसी तरीके से स्टैग्नेंट वे में बरकरार रहेंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इफ योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, तो जस्ट यू हैव टू लीव दीज थिंग्स, सरेंडर कर देना चाहिए और बिग पिक्चर पर एक फोकस बनाकर रखना चाहिए, ताकि इवेंचुअली आपकी जो डिजायर्स हैं उसको आप अचीव कर सको। ना कि इन सारी चीजों पर डिस्कशन में रहोगे तो वही रिपीट होता रहेगा। फाइन, ये एग्जैक्टली मीनिंग है और आप दोनों की थॉट्स इस वे में प्रोसीड हो रही हैं। तो यहाँ पर 8 of Wands, 5 of Swords, 7 of Swords, Page of Wands and Queen of Wands. Maybe he is spying on you. अगर आपकी इंफॉर्मेशन इन्हें कहीं से मिलती है तो शायद ये हमेशा से ही आप पर नज़र बनाकर रखते हैं। भले ही किसी भी वेज में हो, आप पर एक नज़र इनकी है ही, और किसी से पूछते होंगे आपके बारे में। 8 of Wands इज द एनर्जी जहाँ पर ये आपके लिए एक एक्शन में तो आना चाहते हैं। सच बताऊं तो सच में ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ही इज रेजिस्टिंग हिमसेल्फ ताकि आपकी एनर्जीज काम डाउन हो जाए। यू आर बीइंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि दैट क्वीन जो सही के लिए सही है, गलत के लिए गलत है, और इतनी जल्दी आसानी से हाथ में नहीं आती। कहने का ये मतलब है इसको कोई भी प्लीज नहीं कर सकता। ओनली जस्टिस कैन प्लीज हर। अगर जस्टिस में कोई इंसान आकर फेयर वे में इससे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तभी ये खुश होती है, वरना इस क्वीन को खुश करना इतना आसान नहीं है। अगर ये अच्छे मूड में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये सब कुछ मतलब समझ लो निछावर कर सकती है। दैट काइंड ऑफ अ क्वीन शी इज। और ये आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, और हो सकता है ये आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 of Swords की एनर्जीज ये कहती हैं कि ये आपके बारे में कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन रखते हैं। आइदर आपका मूड चेक करते होंगे, अगर आप स्टेटस वगैरह पोस्ट करते हो अपने सोशल मीडिया ऐप पर, तो वहाँ से ये आपका करंट मूड जानने की कोशिश करते होंगे कि ये वेट में है, किसी तरह से ये एक वेट में है कि जैसे ही आपकी एनर्जीज काम डाउन हो जाए। और इवन मैंने कहा था ना कि इनको वाइब भी आती है कि अगर आप इनसे गुस्सा हो, अगर आप इनसे सेम पेज पर नहीं हो, तो इस पर्सन को पता चल जाता है। तो मे बी ही इज वेटिंग कि जैसे ही आपका वो मूड जो है वो शांत हो जाए,
पेज ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द लाइट मूड एंड वेरी चिल्ड एनर्जीज। जैसे ही आप उस मूड में आ जाएं तो ये एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज से आपको आइदर मैसेज करना चाहते हैं या तो आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि ही इज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू हैव दैट कनेक्शन अगेन। जो भी है ये आपसे एक मीटिंग में आना चाहते हैं, सब कुछ भुलाकर यार आपके साथ दोबारा से वो बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। मे बी ही इज मिसिंग यू अ लॉट और समथिंग। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ, हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपकी हैं। तो आप भी मतलब आपकी एनर्जीज अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप ये स्टैग्नेंट पैटर्न एंड करना चाहते हो। आप भी सोच रहे होंगे यार कब तक मैं इन सारी चीज़ों को होल्ड करके बैठूं। 6 ऑफ सोर्ड्स इज कार्ड ऑफ रिलीजिंग, गोइंग फ्रॉम टर्बुलेंट वाटर टू द कामर वाटर, कि अभी बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में बने रहकर देख लिया, कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है, एक स्टैग्नेंसी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। सो यू आर बीइंग द एम्प्रेस, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। मतलब अब इनके सॉरी कहने या ना कहने से शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या पड़ेगा, क्योंकि आपने हो सकता है आइदर खुद को हील कर लिया या फिर मैंने जैसे कि कहा आपको हील करना चाहिए खुद को। तो एक सेल्फ लव में आप आना चाहते हो। बीइंग द एम्प्रेस हियर, यू आर बीइंग योर ओन हीलर हियर। जो भी आपके वुंड्स थे, जो भी आपके स्कार्स हैं इस पर्सन को लेकर, आप खुद को हील करके एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना चाहते हो। देखना चाहते हो कि यार चलो मैं ही एक और बार यहाँ पर एक इनिशिएटिव लेकर देखना चाहती हूँ। मे बी यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइमिंग। अब वो फेवरेबल टाइमिंग हो सकता है कोई मौका होगा, जैसे कि अब अगर आपको कोई इनिशिएटिव लेना है तो एक मौका होना चाहिए यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि आप इतने भी ज्यादा खुद को डाउन नहीं कर सकते जहां पर बिना मौके के आप सडनली इनके टुवर्ड्स एक एक्शन ले लोगे। नो, मे बी यू आर बीइंग क्रिएटिव हियर। मैं कहती हूँ इन एनर्जीज से मैं ये कह सकती हूँ आपसे, एक सजेशन ही समझ लो आप, आपको एक क्रिएटिव वे में इस पर्सन की तरफ कोई जेस्चर दिखाना पड़ेगा, तो वहां से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द एक रिलायबिलिटी, एक दूसरे पर आप दोबारा से रिलाय कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा। अगर आप सडन जाकर इनकी तरफ एक्शन लेते हो तो यही बात होगी ना कि आप झुक गए, आपने हार मान ली। तो आप कुछ क्रिएटिव वे में इनसे बात करें जहां पर लगे नहीं कि आप इनसे बात करने के लिए बात कर रहे हो, कुछ सडनली शिफ्ट हुआ है और सडनली आपने इन्हें याद किया उस पर्टिकुलर से मोमेंट में, इसीलिए आपने इन्हें कॉल की है। तो ऐसा आप करोगे तो चीजें यहाँ पर रिजॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि आपको बिग पिक्चर पर अपनी एक नजर टिका कर रखना है। ये एक चीज है, दिस वे में आप सारी चीजों को डील कर सकते हो, यू नो। और यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी एक पर्सन को मैजिशियन बनना होगा। मतलब अगर डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं भी रख रहे हो, मैंने जैसे कि कहा बी दैट मैजिशियन, और मैजिशियन कुछ भी इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इफ यू कैन क्रिएट दैट इल्यूजन, तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर जब आप क्रिएट करोगे तो आप दोनों के बीच में ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बनी हुई हैं, मतलब यू गाइज आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ एक एटीट्यूड में जो बने हुए हो, वो सारी चीजें यहाँ पर रिजॉल्व होंगी। आपका भी ईगो नहीं हर्ट होगा, इस पर्सन को भी मतलब एक मौका मिल जाएगा, जैसे कि ये भी किसी अपॉर्चुनिटी की ही वेट कर रहे हैं, और आप भी अगर वो इल्यूजन क्रिएट करते हो तो यस इट इज पॉसिबल, फाइन। क्योंकि यहाँ पर यू आर बीइंग द क्रिएटिव पर्सन। आपके जो पर्सन है वो एक मैस्कुलिन पावर्स में है, और मैस्कुलिन्स इतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, ये अपना दिमाग नहीं चलाते इतना ज्यादा, बस ये एक समझ लो लॉजिकल वेज को ही पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो बेटर है कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट या इफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, देन यू हैव टू बी इन अ वेरी क्रिएटिव वे, ताकि आप भी अपने ईगो को हर्ट ना कर बैठो, आपको भी इवेंचुअली पछतावा ना हो, और इस पर्सन को भी लगे कि ये सब कुछ एक इंटरवेंशन के तहत हुआ है, सडनली एक मिराकुलस वे में हुआ है। तो वो एक चीज यहाँ पर इनके लिए भी इनके ईगो को सेटिस्फाई करेगी, और आपको भी ज्यादा कुछ यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा।
तो ये मुझे लगता है नाउ यू आर द पर्सन, यू आर बीइंग द एम्प्रेस हियर, यू आर बीइंग द मैजिशियन हियर, वॉट एवर यू विल डू इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रीस्ट, ये हेरोफेंट की एनर्जीज हैं एक्चुअल में, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द टावर एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहने का ये मतलब है सडनली आप दोनों के बीच में बहुत सारे बर्डन्स रिलीज हो जाएंगे और आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही यहाँ पर चीजें सिनेरियो बिल्टअप होगा। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि वॉट एवर यू आर पुटिंग एन एफर्ट, सोच समझ कर वो एफर्ट रखना है आपको, और आप जैसा एफर्ट रखोगे उसी वेज में आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस टॉक्स अबाउट फॉलो योर इंट्यूशन। आपको अब अपने इंट्यूशंस पर एक भरोसा रखना पड़ेगा। गट फीलिंग आपकी क्या कह रही है, इस पर्सन की तरफ से अगर आप एक रेसिप्रोकेशन चाहते हो तो वो किस टाइप का रेसिप्रोकेशन चाहिए, यू हैव टू फर्स्ट प्लान फॉर दैट, और उसी वेज में आपको एक एक्शन रखना है, तब जाकर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आएंगी। वॉट एवर यू आर प्लानिंग फॉर, वॉट एवर यू आर सोइंग सीड्स फॉर, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट दैट। द टावर टॉक्स अबाउट द बिगेस्ट चेंज। इस सिचुएशन में एक बिगेस्ट लेवल पर चेंज आने वाला है, कि कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, ये बहुत ही सडनली एक मिराकुलस वे में शिफ्ट होने वाली है। आइदर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर इस पर्सन की तरफ से आप अनएक्सपेक्टेडली कुछ सुन सकते हो। इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। जो भी आप अभी राइट नाउ मैनिफेस्टेशन रखोगे आइदर फॉर दिस पर्सन, या फिर आप जो भी एक एफर्ट रखोगे वो कैलकुलेटिव वे में होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई अप्रोच रखते हो तो आपकी लाइफ में आइदर कुछ ऐसे वेज में शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिवली ही शिफ्ट हो रहा है। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट दैट ग्रेट एनर्जीज। यहाँ पर आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको सभी लोग चाहेंगे अपनी लाइफ में। एंड द हाई प्रीस्ट टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट, यू आर गोइंग टू गेट दैट कमिटमेंट। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।